Hello children, welcome to my class. This is Unit 5, Rip Van Winkle. So let's start your chapter. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले की बात है, काटस्किल की पहाड़ियों के नीचे है ना एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. इस गांव में साधारण बहुत अच्छे नेचर का एक साथी रहता था. उसका नाम था रिप वान विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर. वो बहुत ही दयालु पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन. किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. उस गांव के रहने वाले सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय. उस गांव के बच्चे जोर से चिल्लाने लगते थे खुशी से. व्हेनेवर दे सॉ हिम. जब बच्चे रिप वैन विंकल को देखते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम. इसलिए कि वो जो रिप वैन विंकल थे वो बच्चों के साथ खेलते थे. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. बच्चे जब उनको देखते थे रिप वैन विंकल को तो बहुत खुशी से चिल्लाने लगते थे, इसलिए कि वो बच्चों के साथ पतंग उड़ाते थे, मार्बल्स खेलते थे और उनको लंबी कहानियाँ सुनाया करता था. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. लिप के साथ बस एक ही समस्या थी, वो ये कि वो बहुत आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वो अपनी खेत में कोई भी काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. और हमेशा अपना समय जो है वो आलस में बिताता था. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज. उसका जो बार था वो गिरने लगा था टुकड़ों में. हिज काउ वॉज गोइंग कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वोल्फ. उसकी हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी जो गाय थी वो भी गुमराह हो रही थी. Weeds grew on his farm. उसके खेत में झाड़ पात उगने लगे थे. Rip's constant companion was his dog. और रीप जो है वो हमेशा अपने साथी डॉग के साथ रहता था. उसका नाम उल्फ था. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. काम से बचने के लिए वो हमेशा जंगलों में दूर दूर तक अपने कुत्ते के साथ घूमा करता था. वन डे रीप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन टहलते टहलते जो रीप था वो पहाड़ी के ऊंची चोटी पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. दोपहर के देर हो गए थे. दोपहर हुए देर हो चुका था. वेन ही रिच्ड देयर. जब वो वहाँ पहुँचा था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम. और वो बहुत थक चुका था चढ़ते चढ़ते. ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग. और वो लेट गया और वहीं पे दिन में सपने देखने लगा. इट वॉज सून इवनिंग. और जल्द ही शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रिच्ड हिज विलेज. और उसने सोचा कि अब तो गांव पहुंचने में उसे रात हो जाएगी. ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वान विंकल, रिप वान विंकल. अचानक उसे आवाज सुनाई दी. कोई उसे पुकार रहा था रिप वान विंकल बोलकर. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉट. वो चारों तरफ देखा और उसने देखा एक छोटे से बूढ़े आदमी को विथ थिक हेयर. बहुत घने बाल के साथ. एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल. और लंबी दाढ़ी के साथ वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बैरल लेके बढ़ता हुआ आ रहा था. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. वो उसको साइन दे रहा था ताकि वो न उसकी मदद कर सके. रीप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर. रीप दौड़कर उस अजनबी की मदद करने पहुंचा. ही कॉट हिज हैंड टाइटली. उसने उसके हाथ कस के पकड़ लिए. टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेर सम मोर ऑड लुकिंग मैन. उसके बाद वो दोनों जल्द ही एक ऐसे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे कुछ ऑड लुकिंग मैन थे.
ना अजीब तरह के शक्ल वाले लोग, प्लेइंग 9 पाइंस, और वो लोग 9 पाइंस खेल रहे थे। दे वेयर ऑल ड्रेस द सेम वे, वे सारे एक तरह के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ दिम हैड बियर्ड्स, और सब के लंबी दाढ़ियाँ थी, ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, अलग अलग आकार और उन सब की दाढ़ियाँ थी और वो सब अलग अलग आकार और कलर की थी। इवन दो दे वेयर प्लेइंग ए गेम, देयर फेसेस वेयर सीरियस, हालांकि वो लोग गेम खेल रहे थे लेकिन उनका चेहरा जो था वो बहुत ही गंभीर था। एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ चुप्पी थी, शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, सिर्फ बॉल्स जो खेल रहे थे वो लोग उसकी आवाज़ थी। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और उसी की प्रतिध्वनि जो है वो गरज और उसकी सुनाई दे रही थी पहाड़ी पर। एज रीप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, रीप और उसका साथी जैसे ही वहाँ पहुँचा, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, वो लोग खेलना बंद कर दिए। एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ फिक्स्ड गेज, रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, लोग खेलना छोड़कर सब रीप को टकटकी लगाकर देख रहे थे। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड, रीप जो है वो सचमुच डरा हुआ था। हिज कंपेनियन emptied with contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. ने बैरल से निकालकर रीप को ड्रिंक दिया। उसका जो कंपेनियन था, वो जो बूढ़ा आदमी, रीप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, रीप ने उसकी बात मानी हालांकि वो जो है वो डर से काँप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, चूँकि वो डर से काँप रहा था तो और प्यासा था तो उसने और कुछ गिलासेस पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो जल्द ही गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जगते हुए उसने जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपने आप को ऐसी जगह पे देखा जहाँ वो सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी से मिला। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें मली। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, आंखें मल के देखा कि दिन निकल आया है, सूरज निकला हुआ है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रीप, और रीप सोचता है शायद मैं पूरी रात यहाँ नहीं सो रहा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर वोल्फ, वो अपने कुत्ते को खोज रहा था चारों तरफ। बट ही वॉज नाउ वेयर, लेकिन वो कहीं नहीं था। रीप विसिल्ड फॉर हिम, रीप ने सीटी बजाई। वोल्फ वोल्फ ही देन शाउटेड, और उसने उसके नाम को पुकारा चिल्ला चिल्ला कर। नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कोई भी कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर वॉज दिस डॉग गॉन, आखिर यह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में बुदबुदा रहा था। ही began to descend द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो जल्दी जल्दी पहाड़ियाँ उतरने लगा गांव की तरफ जाने के लिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट अगले क्लास में। थैंक यू, तब तक के लिए तक रहने देती हूँ, और आगे के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो। थैंक यू, लव यू ऑल।